सकती है उतनी करो, रिपीट मत करना। या नाउ वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो, राइट? सो यू कैन जस्ट एक्सेस फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। तो पहला पॉइंट था हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन, जहां पे हम इन सारे ऑब्जेक्शंस की वजह से रुक जाते थे। मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, आई एम मस्ट बी परफेक्ट, मैं को बहुत अच्छा परफेक्ट होना जरूरी है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं इनविटेशन नहीं कर सकता। यकीन मानिएगा आप मेरे ऊपर में, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी आज से 18 महीने पहले, सर ना उस समय पे जूम प्रॉपर तरीके से हमें चलाने आता था। बीच में ही कोई मतलब कलर पेंटिंग करने लग जाता था, बीच में ही कोई उधर से अनम्यूट करके बात करने लग जाता था, हमें पता भी नहीं था कि किस तरीके से करें। बट आज 18 महीनों के बाद में इस बिजनेस को हम लोग 100% ऑनलाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने मिस्टेक्स करी और मिस्टेक्स को हमने रिपीट होने नहीं दिया। हर मिस्टेक से हमने कुछ ना कुछ सीखा। जब भी आपको कोई रिजेक्ट करे किसी इवेंट में आने के लिए, डायरी और पेन लीजिए और उसने ना बोलने का रीजन पूछेगा सिर्फ उससे। जैसे कि एग्जांपल, मुझे दुष्यंत जी ने बोला कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता इस प्रेजेंटेशन में, मुझे नहीं आना, तो मैं दुष्यंत से पूछूंगा ठीक है भाई तू बता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तू ना आने का रीजन बता। तो दुष्यंत बोला यार नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे इवेंट अटेंड किए। तो आप लिख लीजिएगा उसको, आप उसको लिख लीजिएगा और ऐसे 10 15 20 जैसे आपके पास में रीजन हो जाए, अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करिएगा और वहां पे उनसे पूछिएगा कि सर ये 20 रीजन मुझे आया है जिनकी वजह से मेरे लोग नहीं आए। सर आगे के इनविटेशन करने से पहले मैं जानना चाहता हूं सर कि क्या मैं सही तरीके से इन्वाइट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो फिर क्या होगा सर, आपको बता देंगे। उसके बाद में आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने वापिस बोला आपको कि आपकी वर्थ आप खुद डिसाइड करते हैं। शाहरुख खान ने पहले खुद को हीरो माना, बाद में दुनिया ने माना, दुनिया कभी भी किसी को हीरो नहीं मानती। राजा को पहले आपने आपको हीरो मानना पड़ता है, राजा को पहले ये बोलना पड़ता है कि आई एम योर किंग, तब किंगडम बनना शुरू हो जाता है। कोई पैदाइशी राजा बन के नहीं आता कि चलो भैया पहला तो राजा जब बना होगा तो पैदाइशी तो नहीं होगा, किसी ने बना होगा। और अगर आप वो पहले राजा बनने वाले हो जो जीरो से शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो सबसे पहली चीज अपने आप को बोलिएगा आई एम गुड इनफ, राइट। और उसके बाद में कुछ लोगों का होता है नोबडी लव्स मी, 2-4 लोग रिजेक्ट कर देते हैं आपको इस बिजनेस के अंदर में। 4 लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब बिजनेस हमने करे हुए हैं, ये ऑनलाइन से थोड़ी पैसे आते हैं। और वो आपको बोलेगा और आप बोलोगे यार मुझे कोई लव ही नहीं करता, मुझ पे कोई विश्वास ही नहीं रखता, यार मैं इतना बुरा हूं क्या, ये सारे सवाल आपको आने लग जाएंगे। बट यकीन मानिएगा कि आपको क्या करना है, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर आके अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए इस इनविटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और एक चीज है, लोगों के अंदर में ईगो होता है कि मैं उससे कैसे बात करूं। देखिएगा आप बोलने के बिजनेस में हैं, देखिएगा आप पब्लिक रिलेशनशिप के बिजनेस में हैं, आपका कभी भी किसी के साथ में रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। मतलब यकीन मानिएगा आज से पहले जो दुश्मन से दुश्मन होगा उसको मैसेज करिए और भैया कैसे हो, यार गलती हो गई थी माफ कर दीजिएगा। क्यों? आपको एक नई ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्यों? आपको एक नया कंसिस्टेंसी होल्डर मिल जाएगा। क्यों? आप एक नया ऐसा इंसान तैयार करोगे जिसकी जिंदगी के अंदर में आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि बहुत बार में हमें ईगो रखते हैं हमारे अंदर में कि नहीं हम इनको इनवाइट करेंगे, हम इनको इनवाइट नहीं करेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। यकीन मानिएगा आप इस ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा कि काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। आप अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पे 1000 लोग और यूट्यूब पे भी हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बहुत सारी बार में हम ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तो प्रोफेशन में डॉक्टर हूं, मैं सीए हूं, मैं लॉयर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, या फिर मैं कोई और प्रोफेशनल हूं, और मैं लोगों से कैसे इनविटेशन करूं, मैं लोगों के सामने कैसे झुकूं। बहुत बार में तो ये भी लोग बोलते हैं। दोस्त एक चीज सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग। सर ये दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सर जब मुझे लोग मैसेज करते हैं आप मुझे बताइएगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी सही है क्या। लोग मुझसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं मेरे कॉलेज का खर्चा जो है मैं वो खुद चला रहा हूं। लोग मुझसे बोलते हैं सर मेरे घर की पहली बाइक, मैंने सबसे महंगी बाइक मैंने मेरे पैसों से ली है सर। लोग मुझसे कॉल करके बोलते हैं कि सर मेरे घर के अंदर में कोई मम्मी या पापा बीमार रहा करते थे, उनके जो दवाई का खर्चा है वो मम्मी के ऊपर आता था या पापा के ऊपर आता था, अब मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन में खुद करने लग गया हूं। मैंने मेरा घर खरीदा है सर, मेरे घर की ईएमआई मैं यहां से देता हूं। लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने कार खरीदी हुई है, मैं कार की ईएमआई यहां से देता हूं। लोग बोलते हैं सर मेरे पापा की जॉब जा चुकी है और मेरे पापा की जॉब जाने के बाद में मैं आज घर का सारा खर्चा खुद चला रहा हूं। क्या है ये? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है?
और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि इसको सिर्फ अपने पास में रखें। मतलब इफ यू थिंक दैट कि दिस इंडस्ट्री इज गुड इनफ, तो ये आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि सिर्फ अपने तक ही रखे, क्योंकि जब अच्छी चीज है तो सबसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज इनविटेशन का पहला पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे है फियर ऑफ रिजेक्शन, जिसको हटाना होगा। फियर ऑफ इमेज, हमें बहुत बार में ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरी इमेज अच्छी नहीं है। सबसे पहली चीज देखिए, मैं वापस बताना चाहता हूं आपको, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर है और आप अगर किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो यू आर द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर पर्सन। यकीन मानिएगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले मार्केट में हजारों हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले बहुत कम है। सर देने वाले लोग बहुत कम है, और आप वो इंसान है जो देने वाले हैं। सामने वाले से बिना 1 रुपया लिए, सामने वाले से बिना किसी पॉजिटिव मतलब किसी एक्सपेक्टेशन से कि तू मुझे पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं, उसके बावजूद भी आप उसको समझाते हो, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है लो कॉन्फिडेंस, और चौथा होता है ईगो। सो इन चारों चीजों को हटाइए और इनविटेशन की शुरुआत करते हैं। If you are blessed with the wonderful opportunity, you have absolutely no right to keep it with yourself. बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री सबसे बढ़िया है, सबसे जबरदस्त है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इसको सिर्फ अपने पास में रखें। तो चलिए कैसे इनवाइट करेंगे जानते हैं। कि हमने अभी 4 पॉइंट देखे कि क्यों लोग इनवाइट नहीं करते। तो सबसे पहली चीज इनविटेशन कैसे होगा, इसके ऊपर हम जानने वाले हैं। आप में से जो भी स्टार डायरेक्टर हमारे साथ में होंगे, तो मैं उनको म्यूट करना चाहता हूं, और जानते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को करने वाले हैं। राइट, तो मेरे पास में शुभम जैन जी है। अगर पहला इन्विटेशन हम शुभम जैन जी के साथ में करते हैं, एंड लेट्स प्रैक्टिस इट। और एकदम वर्ड टू वर्ड आपको यही करना है, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप में चीजें आसान होने लग जाएगी। शुभम जी, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर सर। मैं आपको पिन कर रहा हूँ, 1 मिनट। और मैं जितने भी स्टार डायरेक्टर है 10 से 15 अटेम्प्ट हम लोग लेंगे कि इनविटेशन कैसे करना है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर में, ताकि फिर आपको इनवाइट करना आसान हो जाएगा। और या यू आर ऑन माय स्क्रीन, राइट? यस, शुभम देशमुख जी इज आल्सो हियर। तो शुभम जैन जी, आप किस इनविटेशन में परफेक्ट है? ऐसा आपको लगता है कि कौन से टाइप का इनविटेशन आप बहुत आसानी से कर लेते हैं? सर मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन अगर लीड्स को जनरेट करता हूं तो उसमें मैं इनविटेशन परफेक्ट करता हूं सर। अच्छा, तो ये शुभम जैन जी अभी आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कि वो ऑनलाइन लीड जनरेट करके कैसे इनविटेशन कर सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकली। कि वो फोन पे कैसे बात करते हैं, वो लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, एकदम प्रैक्टिकली। जब तक वो वेबिनार में नहीं आता तो वो एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इसको हम जानने वाले हैं। राइट, तो शुभम जी, मैं आपका प्रोस्पेक्ट वो वाला जिसको आप ऑनलाइन जनरेट किया हुआ है आपने ये लीड, और मैं ऑनलाइन आपको इंस्टाग्राम पे मिला हूं, और आप मुझे इनवाइट करेंगे आपके ऑनलाइन वेबिनार के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस सर। जैसे कि सर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि मेरे को आपके साथ वर्क करना है, और आपने डायरेक्टली मुझे ही मैसेज किया था, तो मैं आपको कॉल करूंगा। और कॉल करके जो मेरा सबसे पहला यही रहेगा, छोटा सा इंट्रो अपने बारे में और आपके बारे में, कि हाँ जी सबसे आप पहली किरण चीज है गड़ा। ना, देखो शुभम जी, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। आप फोन उठाइए और आप मुझे बताइए हाय सर, मतलब इस तरीके से। इससे क्या होगा ना कि ये ऐसे हो जाएगा जैसे फ्लो में लोग सुनेंगे, वैसे के वैसे उसको कॉपी करने में आसान हो जाएगा। या यस सर, श्योर सर। तो हेलो, हाँ जी आप किरण गड़ा बात कर रहे हैं? जी सर, मैं किरण बात कर रहा हूँ। ओके ओके। किरण जी, मैं शुभम जैन बात कर रहा हूँ। आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मेरे साथ काम करने के लिए, राइट? तो मैं शुभम बिल्कुल। जैन बात कर रहा हूँ। यस सर। यस यस। किरण जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे? सर मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके। किरण जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और जिस बिजनेस को मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया, उसी चीज के रिगार्डिंग आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मैं काफी बिजी था, फिर भी मैंने सोचा आपको कॉल करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना नंबर वहां पे डीएम किया था। तो किरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे आप करते क्या हैं? दोस्त, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और अभी मैं जॉब की तलाश में हूँ। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सारे इंजीनियर लोग आज के टाइम में हमारे साथ काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किरण जी, आज हमारा ना 3 बजे एक जूम एप्लीकेशन के ऊपर एक वेबिनार होने जा रहा है, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा वर्क क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे आप उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कैसे इन्वॉल्व होके आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम में अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन पे वो 3 बजे मीटिंग होगा, क्या आप अटेंड कर पाएंगे उसे? अच्छा, इसमें एग्जैक्टली होगा क्या दोस्त?
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको ना एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा, टीम के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि आप अपने टाइम को कैसे लीवरेज कर सकते हैं, आप अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के एक नेटवर्क को क्रिएट करके कैसे अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, आपको सक्सेस फॉर्मूला बताया जाएगा, राइट। और वो 40 से 45 मिनट का मीटिंग होगा, और अगर आप उसको पेशेंस के साथ अटेंड करते हैं तो आपको प्रॉपर लेवल पे समझ में आएगा कि क्या वर्क है। ओके, तो इसके लिए कुछ मुझे फीस देना होगा? नहीं नहीं, पहले इसके लिए आपको फीस देना पड़ता था, बट इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। 3 बजे वेबिनार होगा जूम एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। 40 से 45 मिनट का वेबिनार होगा, 5 मिनट पहले एंट्री स्टार्ट होगा, और जैसे वेबिनार खत्म होगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा हाउ टू स्टार्ट को लेके। तो 3 बजे का वेबिनार आप कंफर्म ले पाएंगे किरण जी? यार मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, क्योंकि मुझे ना 3 बजे कुछ और भी काम था। मैं एक बार देखता हूँ उस चीज को। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो हमारा ना ये वेबिनार रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है, बट रिकॉर्डेड वेबिनार का लिंक हम हर किसी को सेंड नहीं करते। अगर आप 3 बजे बिजी हैं तो आपका वैसे फ्री टाइम क्या होता है, 5-6 बजे आप फ्री होते हैं? यस यस, 5 बजे का मेरा फ्री टाइम होता चलो है। ठीक है। देखो 3 बजे वैसे तो वेबिनार होने जा रहा था मेरी अपलाइन मिस्टर किरण गडाख सर का, जो अच्छे पे आउट के ऊपर आज के टाइम में काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि 3 बजे मैं फ्री नहीं हूं, तो 5 बजे आप और मैं एक जूम मीटिंग कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पर्सनली आपको बता दूंगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और मैं मिलकर काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप बिल्कुल बताइए कैसा ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे 3 बजे का टाइम नहीं मिलता, मैं आधे घंटे में आपको कंफर्म करता हूँ। अगर हम्म। मुझे 3 बजे टाइम नहीं मिलता तो मैं 5 बजे का आपके साथ में पर्सनल। चलो ठीक है, वेल एंड गुड वेल एंड गुड। तो हम 5 बजे मिलते हैं सर, ठीक है। 3 बजे अगर आप पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो वेबिनार को अटेंड करना, क्योंकि एक माहौल के साथ अगर आप वेबिनार को अटेंड करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी इंक्वायरी आपकी वहां पे क्लियर हो सकती है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप अटेंड नहीं कर पाते, 5 बजे आप और मैं एक जूम मीटिंग कर लेंगे 40 मिनट का, जिसके अंदर प्रॉपर लेवल पे मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगा, और फिर हम मिलकर वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये नेटवर्क ओके। मार्केटिंग तो नहीं है ना, जोड़ने वाला काम? ये क्या होता है? नहीं है, मतलब मेरे को लगा कि वो ऐसे एक वेबिनार में बुलाते, तो मुझे लगा कि ये जुड़ने वाला काम तो नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मुझे ये पता है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। आप और मैं मिलकर 40 मिनट इस वेबिनार को देखते हैं, और फिर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स को और सारी चीजों को क्लियर करके बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके किरण जी, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा शुभम जैन के नाम से। मैं आपको वेबिनार का लिंक भी सेंड कर दूंगा। 3 बजे पॉसिबिलिटीज हो ले लेना, नहीं तो 5 बजे मिलते हैं। ओके बाय बाय, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। ओके सर। देखो सबसे अच्छी चीज इन्होंने क्या करी ना, इन्होंने मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करा। लोग क्या करते हैं ना, तुरंत एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करने लग जाते हैं। हाँ वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अच्छा आपको कैसे पता? अच्छा ये क्या है, वो क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। आप उनको बोलिए सर आप 45 मिनट दे पाएंगे? अगर आप 45 मिनट दे पाएंगे तो आप और मैं बैठते हैं, इस बिजनेस को जानते हैं। फिर उसके बाद में जो भी आपके सवाल है, आपका हक बनता है कि आप मुझसे पूछे, बट पहले जानिए तो सही। इन्होंने पहले अगर कर लिया होगा तो मुझे लगता है कि फिर वो चीज नहीं होती। तो सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा इनविटेशन रहा कि एक ऑनलाइन लीड अगर आपको जनरेट होती है तो आप उसको किस तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं, राइट। सो नाइस शुभम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। एंड अपन नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करते हैं, एंड द पर्सन इज मिस्टर रोहित लाल जी। ये ऑनलाइन ये बहुत अच्छी तरीके से कॉलिंग पे बात कर लेते हैं, एंड अपन देखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये इनविटेशन करेंगे, राइट। सो रोहित लाल जी, आर यू देयर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना? यस, मैं आपको पिन कर यस, रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी सिखा पाऊँ इन सारे लोगों को जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आज हम सीखेंगे बिल्कुल कि कैसे मैं ऑनलाइन जैसे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास आते हैं और हम कैसे उनसे बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली बताऊंगा क्यों, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऑडियोज भी मेरी टीम में वायरल है और उस ऑडियो को सुनने के बाद ही सारे लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ सर आपको, एंड हम एक लोग मिनट, आज मैं प्रैक्टिकली बात करेंगे। यस। एक बार जो हेलो। होस्ट है वो मुझे पिन कर दीजिएगा इनके साथ में। तो मैं ही होस्ट हूँ क्या? यस सर, आप होस्ट। एक मिनट, एक मिनट कॉल करिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। इट्स ओके, यस। आप ये कर सकते हैं ना, किस किस चीज का इनविटेशन करने वाले हैं आप मुझे बताएंगे, तो उस तरीके से अपन सारे लोगों को पहले हमारे पास ऑनलाइन
सर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट जो आते हैं सोनू शर्मा सर के पोस्ट पे, जो भी हम रिगार्डिंग सोनू सर को टैग करते हैं या सोनू सर का पोस्ट हम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल। यस। हेलो। हाँ जी। या इज दिस मिस्टर किरण? यस सर, किरण बात कर रहा हूँ। किरण सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ रांची से, फ्रॉम टीम सोनू शर्मा। कैसे हो किरण सर? मैं बहुत अच्छा हूँ यार। और बताइए, कहाँ से हो आप अभी? मैं पुणे से हूँ दोस्त। पुणे से? क्या Yes, बात है यार। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा जानकर पुणे से, बिकॉज पुणे से एक मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं और वहीं रहते हैं। एनीवेज किरण सर, और बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में, अभी क्या परस्यू कर रहे हैं? दोस्त मेरी इंजीनियरिंग हो चुकी है एंड राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। ओके, इंजीनियरिंग किस बैच में इंजीनियरिंग हुई आपकी? अरे मैंने सिविल इंजीनियरिंग करा है। सिविल इंजीनियरिंग, ओके ग्रेट, बिल्कुल। और अभी आपकी एज क्या होगी किरण सर? राइट नाउ मैं 26 का हूँ। 26? या सो आपने पहले कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखी या कोई ट्राई नहीं किया, कुछ अटेम्प्ट नहीं किया किसी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग? ऐसे कभी मिला नहीं यार, ताकि फिर कभी किया नहीं, मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मुझे। ओके ओके, चलेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच। सो किरण सर, मुझे पहले ये बताइए कि आप सोनू शर्मा सर को कैसे जानते हैं? मैंने उनके वीडियोस वगैरह देखे हैं, कुछ जो वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं या फिर किसी दोस्त के स्टेटस पे वगैरह मैंने इनको सुना है। ओके ओके, दैट्स सो ग्रेट। सो किरण सर, मैं बताना चाहूंगा सोनू सर के बारे में। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज यू नो कि वो ऑलरेडी मोटिवेशनल स्पीकर है और यूट्यूब पे ऑलरेडी फेमस है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं। उसके साथ साथ वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। आज के डेट में बिल्कुल 91 प्लस कॉर्पोरेट कंपनी को आज वो ट्रेन करते हैं। एंड उसके साथ साथ आज 20 सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। और मुझे पता है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ही रीजन होगा कि आपने सोनू सर को देखा है, राइट? बिल्कुल। यस। सो मैं बताना चाहूंगा किरण सर कि आप ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस उसके साथ साथ आज के टाइम पे आपको ही पता है, ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है। आपको पता है आज से 1.5 साल पहले पेंडेमिक आया हुआ था। और आपका कैसा समय रहा इस पेंडेमिक में? यार ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे सबके लिए रहा वैसे मेरे लिए भी रहा, मतलब आप बोलोगे तो हालत खराब है। ओके ओके, या सेम, मतलब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं थी, मुझे भी पता है। और बहुत सारे जो भी यंगस्टर्स थे, राइट, उनके लिए बहुत मतलब बुरा समय रहा है इस वक्त। बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉल किया हूं, बिकॉज आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया था ऑलरेडी, राइट, 5000 से ज्यादा लोग हमें कॉन्टैक्ट किए थे, बट कुछ लिमिटेड लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। और मैं चाहता हूं बिल्कुल कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दी जाए, जिसकी वजह से जो जिस अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है, वो यहाँ पे आपकी वो तलाश पूरी हो। सो आज 3 बजे क्या कर रहे हो आप? यार 3 बजे वैसे फ्री हूँ। फ्री हो आप? चलो, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली क्या है ना, सोनू शर्मा सर की वजह से आज बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, बट उनके थ्रू आज एक वेबिनार होने वाला है, राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोग आज बिजी हैं, बट मुझे पता है कि शाम के वक्त 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वो फ्री रहते हैं, और उनकी तरफ से एक वेबिनार होने जा रहा है, जिस वेबिनार में आपको पता चलेगा व्हाट टू डू, राइट। आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे बिल्कुल क्या करना है, कैसे करना है, राइट, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, राइट। राइट। सो डोंट वरी, आपको 1 घंटे का टाइम निकालना है। आपका प्रीशियस टाइम हमें चाहिए, क्योंकि आप 1 घंटे का टाइम निकालेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज, राइट। सो आप 3 से 4 फ्री हैं, तो हम आपको एक वेबिनार का लिंक शेयर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें करनी है और घर बैठे बैठे आपको काम करना है। वर्क फ्रॉम होम होगा ये। ओके। इज इट कंफर्टेबल फॉर यू? या ओके ग्रेट। सो कुछ प्रोटोकॉल से मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं। सी देखो, पहले तो आप पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा, बिकॉज आप बहुत लकी हो कि उन 1000 लोगों की सीट आपको मिलने वाली। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहली क्राइटेरिया कि जो लिंक हम आपको शेयर करेंगे वो आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड सीट्स होगी। अगर आप किसी और को शेयर कर देते, अगर उनको सीट नहीं मिलती है, तो हो सकता है वो निगेटिव हो जाए आपसे। तो मेक श्योर आप वो लिंक किसी को शेयर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पता है पेंडेमिक के पहले सोनू सर इसी सेशन का चार्ज लिया करते थे 500 प्लस जीएसटी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ड्यू टू पेंडेमिक, इस पेंडेमिक की वजह से ये सेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। मतलब यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, राइट। तीसरी चीज, जिस वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं वो फुल अटेंड करेंगे। हमें पता है कि आपको बीच में कॉल आता है, बीच में मैसेजेस आ सकते हैं, या इंपॉर्टेंट मम्मी पापा आपको बुला सकते हैं बीच में, बट आपको इस 1.5 साल के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपकी लाइफ में एक बदलाव आए। बट इस आने वाले 1 घंटे के वेबिनार को अगर आपने पूरे खुले दिमाग से
और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर सुन लिया, तो मुझे एक चीज कंफर्म्ड है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस में चेंज जरूर आएगा, राइट? सो मेक श्योर कीजिएगा किरण सर कि आप इस सेशन को प्रॉपर 1 घंटे तक अटेंड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती। तो कहते हैं ना, किस्मत का दरवाजा एक बार खटखटाता है, बट बदकिस्मती का दरवाजा तब तक खटखटाता रहेगा जब तक आप उस डोर को ओपन न कर दे, राइट? सो उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, राइट? बस लिंक शेयर करने से पहले मैं एक चीज इन्फॉर्म करूंगा, सेशन अटेंड करने टाइम आप डायरी पेन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, क्योंकि आपके बार ये पहली बार होगा जब आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सोनू शर्मा जी का। और मैं चाहता हूं कि आप डायरी पेन लेकर बैठे, क्योंकि जो डाउट्स आएंगे वो डाउट को आप आफ्टर द सेशन 10 मिनट्स का एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा मैं, जिसमें वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो आपके दिमाग में ड्यूरिंग द सेशन चलेंगे, राइट? सो बी प्रिपेयर फॉर दैट किरण सर। और लास्ट में मैं आपको जान सकता हूँ, इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर? या ओके ग्रेट। सो किरण सर, आई एम सेंडिंग इन दैट लिंक एंड सी यू इन द वेबिनार। ओके, थैंक यू। देखो यहाँ पे इन्होंने जो इनसे सीखने वाली चीज है, तो इन्होंने जो लास्ट के प्रोटोकॉल्स बताए वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट को पहले ही कंफर्म कर दे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं रोहित लाल जी मेरे प्रोस्पेक्ट, तो मैं इनको बोलूं कि भाई देख, सबसे पहली चीज क्या है ना, इस वेबिनार के अंदर में 1000 ही सीट है, बहुत लिमिटेड लोग आने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे अनमैच्योर लोग भी कभी कभी आ जाते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि जब वो इन्विटेशन कर ले, जब वो आते हैं मीटिंग में, और मीटिंग में आने के बाद में जब वो प्रेजेंटेशन को पूरा देखते हैं ना, तो उनको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहती है, और वो क्या करते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये बच्चों वाली हरकत तू मत करना यार, क्योंकि क्या है ना, मुझे तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू एक मैच्योर इंसान है, तू आने वाले दिनों के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहता है। दैट्स व्हाई मैं ये लिंक तेरे साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि तू वो बच्चों वाली हरकत जो बाकी लोग करते हैं ना, वो मत करना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि जो बाकी लोग करते हैं, जो नॉर्मल बच्चों वाली हरकत करते हैं, कुछ अनमैच्योर लोग आते हैं, उनमें तुम्हारा नाम शामिल हो जाएगा, राइट? मेक श्योर करना कि तुम इस वेबिनार को खत्म होने के बाद में जो भी तुम्हारी क्वेरीज है वो मेरे साथ में बैठ के 1-to-1 में सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। और वो उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स बताए, वो प्रोटोकॉल जैसे कि टाइम पे आना, पूरी मीटिंग अटेंड करना, डायरी और पेन के साथ में बैठना, वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना, और समय पे पहुंचना, किसी को भेजना नहीं लिंक, ये पहले आप बताइएगा। जब वो आप उनको बताते हैं ना, तो लोगों को इसकी ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है। सर लिंक की इंपॉर्टेंट, और यही लिंक अटेंड करके मैंने ज्वाइन करा था, यही लिंक अटेंड करते कभी अनिकेत जी ने ज्वाइन करा था, रोहित जी ने, शुभम जी ने, जितने भी लोग जिन्होंने पैसे कमाए हैं पिछले 1 सालों के अंदर में, 2 सालों के अंदर में, उन्होंने इसी लिंक को लेके ज्वाइन किया था। तो क्या ये लिंक अगर किरण सर को 55 लाख रुपए दे सकती है, तो रोहित जी को 10 लाख रुपए दे सकती है, तो क्या उसको 5 लाख रुपए नहीं दे सकती? उसको 10 लाख रुपए नहीं दे सकती? उसको जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती? दे सकती है, बट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से करते हैं, राइट? सो मेक श्योर कि आप इसको करेंगे। थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर बीइंग ओवर हियर, एंड नेक्स्ट पर्सन से हम मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पर्सन हमारे पास में सौरभ जायसवाल जी, राइट? एंड वी आर गोना इनवाइट मिस्टर सौरभ जायसवाल जी, जो हमारे साथ में यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मॉर्निंग। आई एम सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया यार। मैं आपको स्पॉट लाइक इसमें लेके आता हूँ, पिन में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऐड पिन। या सो आप किस इन्विटेशन में परफेक्ट है, और आप कौन सा इन्विटेशन करके बताना चाहेंगे? सर बेसिकली ऑलरेडी लोगों ने इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट्स को ऑनलाइन। सर मेरा ये मानना है कि जब हम लोगों को ऑनलाइन इनवाइट करते हैं, तो कई बार ना लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये जोड़ने जाने का है क्या? जब मैं बहुत सुना हूँ मेरे को नहीं करना, या मेरे को पार्ट नहीं बनना, तो सर मैं इस चीज को लेकर के लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैन आई डू दिस सर? यस यस सर, तो जैसे जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जब हम क्यूरियस करते हैं, या फिर जब हम लोगों को एक अप्रोच करते हैं, तो लोग बातों बातों में पूछते हैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या जोड़ने जाने वाला है क्या? तो हम ना कई बार बैकफुट पे आ जाते हैं। हमें क्या लगता है कि यार इसको तो पता है, अभी मेरे को ज्वाइन नहीं करेगा। कई बार ना सर हमें जबकि एक प्रचंड कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, तो हम तुरंत से लो कॉन्फिडेंस में आते हैं। तो सर मेरा क्या मानना है कि उस वक्त ना हमें और ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, क्यों भाई तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट है क्या, क्या तुम जोड़ना जाना पसंद करते हो? अब अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तब तो ठीक है। कहते हैं ना, या तो आप शेर बन जाओ, नहीं तो सामने वाला शेर तो बन ही जाएगा। तो उस वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए, क्या तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग पसंद है, क्या तुम्हें जोड़ने जाने में इंटरेस्ट है क्या? वो बोलेगा नहीं, तो आपको क्या बोलना है, भाई ये जोड़ने जाने का बिजनेस है ही नहीं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप से बेस्ट एक बिजनेस है। उसके ऊपर बात करना था, जो कि सोनू शर्मा सर की गाइडेंस में हम लोग कर रहे हैं। ओके। और बोलेगा यार लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी होता है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अगर टाइप का भी ये है, तो मेरा ये मानना है कि एक समझदार इंसान वो होता है जो पहले सारी चीजों को देखता है,
सोचता है, समझता है, फिर डिसीजन लेता है। और मुझे पता है कि तुम समझदार हो। कई बार हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कई बार जो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम किसी चीज के खिलाफ तो हो जाता है लेकिन उसकी पूरी जानकारी लिए बिना, है ना। अगर किसी से खिलाफ भी होना है तो पहले उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज ले लो। ये तो वही वाली बात हो गई ना यार, कि किसी ने तुम्हें एक इंसान था, एक स्टोरी छोटी सी है जो मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान कभी गाजर का हलवा नहीं खाया था, तो उसको एक इंसान ने गाजर का हलवा खिलाया। उसने बहुत मन से बनाया लेकिन गलती से उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। अब जब वो पर्सन गाजर का हलवा खा लिया, पहला पर्सन, तो जाके सबसे क्या होता है कि यार बहुत बेकार होता है गाजर का हलवा, कभी मत खाना, बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है। सेम उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने गाजर का हलवा खिलाया है, वो भी नमक डाल करके। भाई मेरा क्या मानना है कि एक बार तुम मेरे थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लो, मेरे थ्रू एक बार तुम इस सिस्टम को समझो, जानो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। तो मेरा क्या मानना है कि हमें अपना आधा घंटा या 1 घंटा अपना टाइम निकाल करके एक बार इस चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो बस समझो, जानो, और नहीं समझ में आए तो मत करना। चॉइस इज अप टू यू। सर जब हम लोगों को एक चॉइस देते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर है, मन होगा तो करना, नहीं मन होगा तो मत करना, तो सर सामने वाला जरूर ज्वाइन करता है, जरूर अटेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कभी किसी को कन्विंस नहीं करना होता सर, हमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर देना होता है। बिल्कुल, वी आर योर कंसल्टेंट, एज एन कंसल्टेंट है हम यहाँ पे। मतलब जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि देख भाई तेरे को करना है तो तू कर सकता है, नहीं करना है तो चॉइस तेरी है। तो आप सबसे पहले ना बॉल उसके फेवर में डाल दीजिए। अब वो कंफर्टेबली उस पूरे इवेंट को अटेंड करेगा। यार अटेंड करने के बाद में फॉलोअप करने का काम हमारा है ना, सेल्स क्लोज करने का काम हमारा है। पहले तो देखने तो दो उसको, मतलब पहले मोबाइल हाथ में दो। जैसे दुकान में जाते हो तो वो क्या करता है, अच्छा कौन सा मोबाइल देख रहे हो, बोले आईफोन का, वो सारे लाके दिखा देगा, ये देखो ये आईफोन 12 है, आईफोन 11 है, आईफोन 7 है, आईफोन 8 है, और आपको फील करवा देगा, ये देखो ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, आपके हाथ में देगा, आपको फील करवाएगा। और जब आप फील करते हो किसी चीज को तो आपको लगता है नहीं यार ये मुझे चीज करनी चाहिए। और जब आपको एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी ह्यूमंस की, ह्यूमन जो है, इंसान जो है ना, वो एहसान कभी नहीं भूलता। तो अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा के उसके ऊपर अगर एहसान कर देते हो तो वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा, यार इसने मेरे लिए 1 घंटा निकाला, यार मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया, मैं इसको कैसे ना बोलूं। तो इस चीज की वजह से भी सामने वाला ना नहीं बोलता आपको। तो और दूसरी चीज, जैसे इन्होंने बताया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सबसे पहले तो जैसे सौरभ जी ने बताया कि पहले तुम इंफॉर्मेशन तो ले लो पूरी। मुझे पता है कि तुम्हें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी, बट यार पूरी लेने के बाद में तुम्हारे पास में नॉलेज हो जाएगा। और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। तेरे पास में हमेशा डेंजरस रहेगा ये, राइट। तो आप उसको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं और इसको इस सिचुएशन से टैकल करके इसमें बुला सकते हैं। सर मेरा क्या मानना है ना कि बहुत से लोग सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं सर। 99% लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग की आधी अधूरी जानकारी लिए होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव होते हैं। अगर सर हम उन्हें पूरा प्रॉपर प्लान दिखाते तो सर वो अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। राइट। यस सर। सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पर्सन से हम मिलते हैं शुभम देशमुख जी से, राइट। ही इज वन मोर पर्सन जो बहुत अच्छे से इनविटेशन को ये करते हैं। ये अपन शुभम देशमुख जी को इनवाइट करें। यस सर। यस सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ही गायब हो गया, 1 मिनट मुझे पिन करने दीजिए। या ये सर आवाज आ रहा है? हाँ, आप किस चीज का इनविटेशन करेंगे, किस चीज को करेंगे? दोस्तों वाला करेंगे सर, जो मतलब अपने अगर किसी दोस्त को बुलाना है स्कूल के, कॉलेज के, या फिर कोई भी अपने को साथ में पढ़ता है तो उसको कैसे इनविटेशन करेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग वाला है, मतलब अपन स्टार्टिंग फेज में है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी ज्वाइन किया हुआ है, और स्टार्टिंग के फेज में क्या बोल के अपन इनविटेशन करेंगे। तो हॉट मार्केट मार्केट। यस हॉट मार्केट वाला। तो बिल्कुल सर आप ऐसे दोस्तों, यस यस बिल्कुल तो ठीक है। सो मतलब किरण बोल के बात कर, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस सर। तो हाय किरण, क्या चल रहा है, कैसा है? हाय किरण, क्या चल रहा है, कैसा है तू? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया। वैसे अभी कहाँ पे है तू? मैं पुणे में रहता हूँ यार अभी। अच्छा पुणे में। तो ऐसे ही यार बहुत दिन हो गए थे, तेरे से कोई मतलब बातचीत नहीं हुई थी, तो जस्ट नंबर दिखा, मैं बोला यार एक बार कॉल कर लूं। बाकी तेरा भी अभी डिग्री खत्म हो चुका होगा ना? हाँ, अभी डिग्री खत्म है। यस यस, जस्ट अभी पिछली बार भी अभी लॉकडाउन में अपने दोनों का भी एग्जाम हुआ था, अपन दोनों साथ में ही थे। तो मैं बोला यार तू भी, तेरा भी क्या चल रहा है क्या नहीं, एक बार बात करके देखते हैं। वैसे अभी जस्ट डिग्री खत्म है। बाकी घर में कैसे है सब लोग? सब लोग मस्त है यार, बढ़िया जबरदस्त। अच्छा अच्छा, इस कोविड में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं नहीं नहीं। चलो सही है यार, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन बहुत खराब था, और अच्छा है कि मतलब हम सब लोग सेफ रहे इसमें। चलो बढ़िया।
बाकी जैसे अभी डिग्री अपना खत्म हो चुका है, तो फिर आगे क्या प्लानिंग कर रहा है किरण? तू मतलब क्या सोच रहा है आगे क्या करना है, या फिर तेरे पास में क्या प्लानिंग है अभी? अभी मैं क्लास लगाने का सोच रहा हूँ यार। मेरे दोस्त ने बोला है कि एक इंजीनियरिंग के बाद में और एक क्लास होता है, उसको कंप्लीट करेंगे तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, मतलब 15-20 हजार की जॉब मिल जाएगी अगर मैं वो क्लास कर लेता हूँ तो। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। तो ऑटोकैड का वगैरह क्लास लगाने की सोच रहा है? हाँ क्या हाँ बात है, यार। सही है सही है सही है, चलो ग्रेट यार। तो मैं मतलब तुझे बताना चाहता हूँ, चलो ठीक है किरण यार, क्लास तो कर लेंगे, और उसके बाद में नॉर्मली जैसे हम जॉब के लिए अप्रोच करते हैं, तो जॉब के लिए तो जाएंगे, लेकिन मैं एक सोच रहा था किरण, देखिए यार अपन जो भी कुछ काम करते हैं इसके थ्रू हम एग्जैक्टली चाहते क्या है। मतलब अगर मैं देखूं कि यार हम चलो ठीक है कल जाके जॉब भी कर लेंगे, लाइफ भी अपना चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम किस तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, फिर आने वाले दिनों में अगर मैं तुझे पूछूं यार तुझे कैसे लाइफ जीने, तो तू क्या बताएगा? पैसा चाहिए यार। पैसा चाहिए? किस चीज के लिए? बहुत सारी चीजें हैं यार पैसे के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि पैसा क्या है तो भैया पैसा सब कुछ है। पैसा चाहिए लाइफ में। मतलब किस चीज के लिए? जैसे अगर मैं पूछूं कि यार देख किरण यार, आपने को लगता है कि अपने पास में अच्छा सा घर रहे, अच्छी सी कार रहे, अच्छा सा बैंक बैलेंस रहे, क्या तुझे भी ये सारी चीजें लगती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। तो यार मैं नॉर्मली यही सोच रहा था कि यार आज के डेट के अंदर देख, तू भी सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था यार, जो लोग अपने से 20 साल 25 साल बड़े हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग किया है, क्या वो वैसी लाइफ जी रहे का जो अपने को चाहिए? नहीं, ऐसी तो मतलब नहीं जी रहे। मैंने मेरे मामा को देखा, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो सिविल इंजीनियर है, तो उनको भी देखा जो मेरे से 20-25 साल बड़े हैं, लेकिन वो भी सिविल इंजीनियरिंग थे, लेकिन आज मतलब उस तरीके से लाइफ वो नहीं जी रहे जो से जीना चाहिए था। नॉर्मल ईएमआई वाली लाइफ जो चलती है वही 25-30 साल वाली लाइफ चल रही है। तो तो क्या लगता है किरण, तेरे पास में कोई रास्ता है जहां से मतलब हम जो मनचाही लाइफ चाहते हैं, जैसे कि अपने पास में 40-50 लाख का घर हो जाए, या फिर एक अच्छी सी कार हो जाए, या फिर तू मतलब जैसे लाइफ चाहता है वैसे लाइफ पाने के लिए तेरे पास में कुछ रास्ता है क्या? अभी तो कोई रास्ता नहीं है यार। अभी तो कोई रास्ता नहीं है, तो यही चीज मैं सोच रहा था किरण कि अपने पास में कोई रास्ता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं ना, तू भी कोई एक ऐसा रास्ता अगर तेरे को कुछ मिले अच्छा वाला, तो तू मुझे बता दे। अगर मेरे को कोई अच्छा रास्ता मिल जाए ना, तो मैं तेरे को बताता हूँ। एक्चुअली मैं भी सर्चिंग में था, तो मैं बोला तेरे को भी एक बार पूछ के देखते हैं। तो 1-2 दिन में जैसे तुझे कुछ मिलता है तो तू मुझे बता दे, मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं तेरे को बता दूंगा। ठीक है? चलेगा भाई चलेगा। ओके, बाकी रहते ये नंबर तेरा व्हाट्सएप पे भी है ना? हाँ हाँ, ये व्हाट्सएप पे है। चलेगा, बाकी रहते कनेक्टेड में, बाकी सब बढ़िया है ना? एकदम जबरदस्त। ओके ओके ओके, बाकी अगर कुछ मिलता है तो बता दे, मैं भी बताता हूँ तेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो 1-2 दिन में अभी क्या करूंगा, 1-2 दिन में है ना, अभी आपके फेवर के हिसाब से, जैसे अभी मेरे को थोड़ा बहुत पता होगा आपके बारे में, तो मैं आपके फेवर के हिसाब से कुछ क्यूरियोसिटी जनरेटिंग कोड्स भेजूंगा। जैसे कि मान लो 22 करोड़ लोग जॉब जा चुके हैं, तो लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप करना जरूरी है, या फिर लोग मतलब सोनू शर्मा सर के बारे में कुछ भेजूंगा, जहां से मैं आपके माइंड को इनडायरेक्टली प्रिपेयर करने के ऊपर ये करूंगा, मेंटली एज अ प्रोस्पेक्टिंग करने के ऊपर मैं काम करूंगा, जहां से आप इनडायरेक्टली 1-2 दिनों के अंदर लाइफ में कुछ नया करने के बारे में क्यूरियस हो जाओ, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप करने के बारे में क्यूरियस हो जाए, या फिर मैं सोनू सर के बारे में एक हाइप बनाने की कुछ वीडियोस आपको माइंड भेजूंगा, जहां से आपको लगे यार ये इंसान बढ़िया है। तो मान लो अभी 2 दिन मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजे थे, जहां से आपको लगता है कि यार क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में आ चुकी है कुछ नया करने की। तो हाय किरण। हाय। यस, अरे जैसे उस दिन 2 दिन पहले अपना बात हुआ था यार, कि अपने पास में कुछ अपॉर्चुनिटी हो जहां से हम लाइफ में कुछ आगे जा सकते हैं, तो तुझे कुछ मतलब तूने कुछ सर्च किया क्या? यार नहीं मिला ऐसा कुछ मुझे। अच्छा, नहीं मिला? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। यार किरण, जिस तरीके से अपना उस दिन बात हुआ था ना, तो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, एक मतलब मेरे एक दोस्त है जो बहुत दिनों से मेरे साथ में थे, उम्र से अपने से 2-3 साल ही बड़े हैं, और उनको ना मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था, और मैं बहुत दिनों से उनकी फोटोज वगैरह देखते रहता था, ये ऑडी कार के साथ में फोटो डालते रहते हैं, और इधर उधर घूमने की फिरने की बहुत सारी जगह पे जाते रहते हैं, फर्स्ट होटल वगैरह घूमते रहते हैं। तो मैंने एक चीज सोची यार, इनको एक बार बात तो करके देखते करते क्या है, क्योंकि ऐसे भी ये बहुत बड़े तो नहीं है, अपने से 1-2 साल बड़े थे, तो बोला यार ऐसे करते क्या होंगे, क्योंकि जॉब से तो तुझे पता है कि ऐसी लाइफ तो कभी आ नहीं सकती, तो करते क्या है। तो मैंने उनको जस्ट मैसेज किया, और किरण जैसे अपन दोनों का बातचीत चल रहा था ना, कि अपने को कुछ ऐसी चीज चाहिए जहां से अपनी लाइफ बढ़िया बन सकती है, तो वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आज के डेट के अंदर अपने कॉलेज से ही एक ऐसे बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, जहां से अभी के समय के अंदर मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अभी के समय के अंदर इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी बन चुकी है कि 5 लाख रुपए महीने का कमाता है। क्या कितना? बात। 5 लाख रुपए। और सबसे जबरदस्त बात क्या पता है, जस्ट अभी आज से लेकर 2 साल ही पहले उनका भी कॉलेज खत्म हुआ है, जैसे अपना आज कॉलेज खत्म हुआ है। और फिर मैंने थोड़ी सी जानने की कोशिश की, यार 5 लाख रुपए तो अपने को साल का पैकेज नहीं मिलता है, महीने का 5 लाख रुपए कमाते तो मतलब कैसे कमाते होंगे। तो
आज मुझे उन्होंने बताया कि यार फोन पे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उनका मेरे से बहुत दिनों से कॉन्टेक्टिंग था, वैसे इंस्टाग्राम पे वगैरह बातचीत होती थी। तो मैंने एक चीज सोची कि यार मैंने मतलब उनको पूछा कि सर मेरे को थोड़ा सा बताइए, मैं और मेरा एक दोस्त है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप करते क्या है, फिर मतलब हम ऐसे लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज उनका शाम को 4 बजे एक बहुत जबरदस्त वेबिनार होने वाला है, जिस वेबिनार के अंदर वो बताने वाले कि एग्जैक्टली वो उन्होंने इस लाइफ को कैसे जिया है, फिर वो कैसे करने वाले हैं। तो किरण, जैसे अपने दोनों का बातचीत हुआ था, तो मैंने बोला भाई मैं वेबिनार के लिए अकेले का नाम तो रजिस्टर नहीं करूंगा, मैंने तेरा भी नाम वहां पे दे दिया है, ठीक है। तो किरण, मैं बताना चाहता हूँ आज 3 बजे का वेबिनार है। दुनिया के सारे काम साइड में रख, एक ऐसा पर्सन जो लाइफ के अंदर ऑलरेडी अमीर है, जो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है, वो अपने को आज बताने वाला है कि भाई हम अपने लाइफ के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जहां से आने वाले 2-3 साल में हम भी वो ड्रीम लाइफ को जी पाए। सही है किरण? यस यस यस, ऑफ कोर्स यार। तो यार मतलब इतने बड़े पर्सन का टाइम निकाला है, और वहां पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग उनके साथ में मतलब उनके वेबिनार में अटेंड कर पाए। उन्होंने बताया था मुझे कुछ लिमिटेड सीट्स है वहां पे, और बस उसके अंदर ही अपना नाम वहां पे दिया जा रहा है। तो भाई अपने इज्जत का सवाल है, दोनों वहां पे उस मीटिंग के अंदर जाने वाले। तो मैंने तेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर किया, तो 3 बजे तेरे को रेडी रहना है। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स है, मैं बताना चाहता हूँ। देख यार, मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके उस वेबिनार की लिंक वहां पे सर के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो एक काम करना है कि अपने को वेबिनार के अंदर ना वीडियो ऑन करके बैठना है, एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में, ठीक है, एक प्रॉपर अटायर, प्रॉपर ड्रेस कोड साथ में, वरना उनकी टीम अपने को रिमूव कर देगी उस मीटिंग से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार अपन दोनों में से कोई भी एक रिमूव हो जाए। तो मेक श्योर कि हम दोनों साथ में मिलकर उसको मीटिंग को देखना है, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मीटिंग अभी एक बार मैंने रजिस्टर किया है, तो उनके मैनेजमेंट टीम से जस्ट मेरा बात हुआ था, क्योंकि वो तो सारा काम मैनेजमेंट टीम से हैंडल होता है। तो उनसे बात हो रहा था, उन्होंने बताया था एक ही बार आप नाम रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपने इस बार इस मीटिंग को मिस कर दिया तो जिंदगी में आप इस सर के वेबिनार में फिर से कभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यार ये मेरे दोस्त है इसलिए अपॉर्चुनिटी मिली, वरना ऐसे तो कोई किसी को भी लिंक और रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है। तो किरण, गलती से भी मतलब उस मीटिंग के अंदर दूसरे किसी काम की वजह से इस मीटिंग को मिस मत करना, वरना जिंदगी में अपने को दोबारा मुझे कभी मीटिंग के आने का मौका नहीं मिलेगा। यस भाई, ठीक है। और मैंने अपने इज्जत दाव पे लगा के लिंक लिया यार, तो अपना नाम खराब नहीं होना चाहिए। और अपनी पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में अगर चली गई, तो शायद अगर वो अपने को मौका दे उनके साथ में काम करने का, तो यार वो 5 लाख कमाते हैं, हम 50,000 भी कमा लेना डिग्री के बाद में, तो जिंदगी सेट है। क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैं 3 बजे की लिंक तेरे को भेज रहा हूँ। बाकी मतलब जो भी तेरा शेड्यूल है उस तरीके से तू एक कर ले, अप्लाई कर ले, मैनेज कर ले। और बाकी जस्ट आधे घंटे पहले मैं तेरे को कॉल करूंगा एक बार मीटिंग के पहले, लिंक भेज के। बाकी अपन दोनों साथ मिलकर मीटिंग देखेंगे, और जैसे मीटिंग होती है फिर अपन ट्राई करेंगे कि सर के साथ भी एक आधी बार अगर बात हो पाए तो फिर मतलब बढ़िया हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो चलेगा। मच। तो मैं भेजता हूँ तेरे को लिंक, और फिर अपन मिलते हैं मीटिंग में। यस 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 यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू। बहुत अच्छे से इन्होंने इनवाइट करा, बिकॉज रीजन ये है कि इन्होंने बहुत आसानी से, बहुत सटीक तरीके से इनविटेशन करा, और मुझे लगता है ये एक बहुत प्रॉपर और सटीक इनविटेशन था एक नए एसोसिएट के द्वारा अपने दोस्त को। राइट, लास्ट में प्रोटोकॉल भी इन्होंने समझा है, उसके बाद में ग्रेविटी ऑफ उन्होंने वो इवेंट का लिंक का ग्रेविटी बनाया, और सारी चीजें। राइट, अपन नेक्स्ट योगेश कौशिक जी से बात करते हैं, और ये भी परफेक्ट है इनविटेशन के अंदर में। और योगेश कौशिक जी हमारे साथ में को होस्ट है। यस योगेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक छोटे से केस को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनविटेशन के कई सारे तरीके लोगों को समझ में आ गए हैं। अगर हम एक डिफरेंट, हम जब मार्केट के अंदर में इनविटेशन करने जाते हैं तो 2 तरह के लोग हमें मिलते हैं। पहले वो जो जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता, और उनको हम, जैसे शुभम देशमुख जी ने बताया और भी 1-2 केसेस डिस्कस हुए, उस तरीके से हम आराम से उन लोगों को इन्विटेशन कर सकते हैं। अभी हमारे सामने इन्विटेशन का एक वो ऑफलाइन तरीका, जैसे शुभम देशमुख जी ने बताया, उसको हम ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा फ्रेंड हमारे साथ रहता है तो साथ में बैठ के ये सारी बातें करके हम उसको इन्वाइट कर सकते हैं, और फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। और एक केस होता है कि उसको पता होता है हल्का फुल्का, जब उसको हल्का फुल्का पता होता है तब हम उसको इनवाइट करते हैं। तो फोन कॉल पे एक सिचुएशन बनती है जब वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस टाइप का कुछ है क्या। तो उस सिचुएशन में हम 2 चीजें करते हैं, या तो हम उससे उस टॉपिक पे बात करते हैं तो उलझ जाते हैं। दूसरी चीज, हम बोलते हैं ये क्या है, जैसे शुभम जैन जी ने बोला ये क्या है, और ऐसा करके उसको इन्वाइट तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो मीटिंग के अंदर आता है और जब उसको दिखता है उसी टाइप का चल रहा है, तो वो लीव करके चला जाता है। फिर वो वहां पे रुकता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे को बुला लिया बस इन्होंने किसी से। लेकिन
अगर हम जहाँ पे उलझ जाते हैं, अगर हम उस सिचुएशन को समझ जाएं कि उसको कैसे टैकल करना है, तो मेरे ख्याल से हम उस इंसान को भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जब वो उस इंसान को पता होता है, तो उसमें भी दो केसेस होते हैं। पहला, उसको हल्का फुल्का पता होता है, इधर उधर से सुना है। दूसरा, उसको कायदे से पता है क्योंकि वो 2-4 बार प्रेजेंटेशन देख चुका है। अगर उसको हल्का फुल्का पता है इधर उधर से, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम पहली बात तो डरे नहीं, क्योंकि हम अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके कॉन्फिडेंट है तो ही हम ये काम कर पाएंगे। दूसरी चीज, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो जैसे उसने बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का है क्या, या जोड़ने जाड़ने वाला क्या है क्या, या कुछ भी है, तो हमारा सिंपल क्वेश्चन मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ में ये होना चाहिए, अरे आप इसके बारे में क्या जानते हो? तो वो कुछ ना कुछ बताएगा जरूर, मतलब हल्का फुल्का कुछ ना कुछ जो उसको जानकारी होगी बताएगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें 2-3 क्वेश्चन उससे ऐसे पूछने हैं जिनका जवाब वो नहीं दे पाएगा, ये हमें पता है। जैसे हम उससे पूछते हैं, अरे आपको तो बड़ी जानकारी है, तो आपको तो सारा ही पता होगा, आपको तो ये भी पता होगा कि एलओबी कैसे कैलकुलेशन होती है, इस बिजनेस की एलओबी कैसे कैलकुलेशन होती है, थोड़ा बताइएगा। अच्छा, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हैं, थोड़ा बताइएगा। तो 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे पूछ लिए जो उसको हमें पता है नहीं पता होगा, जो डिटेल होते हैं, डेप्थ में होते हैं, कैलकुलेशन के होते हैं, या किसी ऐसी चीज के होते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को नहीं बता पाएगा। तो उस सिचुएशन में हम उनको बोल पाएंगे, भाई देखो, मैं तुम्हारी पूरी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी सारी बात समझता हूँ, लेकिन यार तुम्हारी हालत तो उन 4 अंधों के जैसी है जिनके सामने हाथी खड़ा था, और उससे किसी ने पूछा कि भाई हाथी कैसा होता है, तो एक अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया तो वो बोलता है हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो बोलता है हाथी झाड़ू जैसा होता है। तीसरे अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आई तो बोलता है हाथी सांप जैसा होता है। चौथे अंधे के हाथ में हाथी का कान आया तो बोलता है हाथी तो पत्ते जैसा होता है। ये सच मुझे बताओ मेरे दोस्त, हाथी क्या खंबे जैसा होता है या पत्ते जैसा होता है? जानते हो ये इन्फॉर्मेशन उस अंधे ने क्यों दे पाई? क्योंकि उसने हाथी के सिर्फ एक अंग को पकड़ के जज कर लिया, कि एक थोड़ी सी जानकारी से जज कर लिया कि हाथी ऐसा होता है। यकीन मानो दोस्त, हाथी तो हाथी जैसा होता है। मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान जो समझदार होता है, वो किसी चीज को जानता, जांचता है, परखता है, और पूरी जानकारी लेने के बाद डिसीजन लेता है कि ये चीज क्या है और कैसी है। और मुझे तुम बिल्कुल समझदार लगते हो, तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के समझने की कोशिश करी जाए। अगर समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इस सिचुएशन में हम उस इंसान को टैकल कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब दूसरा केस आता है जिसको पूरी जानकारी है, जो एकदम मान के बैठा है, पूरा एकदम 4-5 बार जूम मीटिंग अटेंड कर चुका है, 4-5 बार अपलाइन से मिल चुका है, फॉलो हो चुका है, एकदम वो खतरनाक लेवल का प्लेयर है। तो उस सिचुएशन में हमें उस इंसान को किस चीज के लिए कन्विंस करना चाहिए? उसे कन्विंस करना चाहिए कि क्या मैं तुम्हें अपने अपलाइन से मिला सकता हूँ? मेरे पास एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान है जो 5 लाख रुपए मेरे सामने कमा रहे हैं, और तुम बोल रहे हो मुझे तुम्हारी बातें भी सही लग रही हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा तुम गलत बोल रहे हो, तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक आदमी 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि वो सही है कि तुम सही हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना एक डीप डिस्कशन मेरे अपलाइन के साथ में तुम्हारा हो जाए। उस सिचुएशन में मुझे समझ में आ जाएगा, यार तुम सही होगे तो क्यों फालतू में मैं अपना करियर वहां पे खराब करूंगा। तो एक बार तुम अगर मेरे थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे अपलाइन से मिल सकते हो, तो यार मेरा करियर तुम बचा सकते हो। तो क्या थोड़ा ऐसा हेल्प कर दोगे आप, एज ए बड़े भाई या ऐसे गाइड? तो वो उस सिचुएशन में ना, उसको इंडिया में एक चीज होता है कि जब आप किसी को चढ़ा देते हो ना, तो वो कहीं भी चढ़ जाता है, चने के झाड़ पे भी, और उसको ऐसा फीलिंग आएगा यार मैं बहुत बाहुबली टाइप आदमी हूँ। और वो इस सिचुएशन में आ जाएगा मिलने के लिए, और हमारे अपलाइन जानते हो कौन है, और उनके सामने तो मतलब एवरेस्ट पर्वत भी कुछ भी नहीं होता है। तो जब वो सर के सामने बैठेगा और कुछ भी बोलेगा, तो 2 चीजें होंगी, या तो वो कन्विंस हो जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। अगर वो कन्विंस हो गया तो थैंक वेरी गुड। और ऐसा आदमी अगर कन्विंस हो जाता है ना दोस्त, तो ऐसा आदमी काम बहुत कायदे से करता है, क्योंकि एक बार ऐसा आदमी पॉजिटिव हुआ ना, तो वो दुनिया भर में निगेटिव होके आया था। अब उसे दुनिया में कोई निगेटिव नहीं कर सकता, उसकी टेस्टिमोनियल भी इतनी खतरनाक होती है ना, फिर वो ये बोलता है भाई साहब मैं ऐसा था, पता नहीं कितनों का नेटवर्किंग छुड़वाया, आज मैं खुद कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में हमें एक बहुत अच्छा लीडर मिल सकता है। तो ये भी मैं एक खुद केस हो ऐसा था। सकता है इनविटेशन का, जिसमें हम उसको टैकल कर सकते हैं। मैं खुद ऐसा था, मैं कॉलेज में कोई भी प्लान देते हुए मिलता था ना, तो जैसे वो बंदा निकल जाता था, हम उसको बोलते थे इनके चक्रों में मत पड़, ये तुमसे 10,000 लेंगे और तेरे को फालतू में लोगों से 10-10 हजार रुपए लेके ये बोलेंगे। मतलब मेरे पूरे कैंपस में कोई भी कहीं पे भी प्लान दे रहा हो, हम उसको पकड़ेंगे। हमारा सिर्फ एक ही नेक काम था कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से बचाना। बट हुआ यूं कि हमारे रूममेट ने ज्वाइन कर लिया, और रूममेट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो जब उसने ज्वाइन कर लिया तो सोचने लग गया, अरे यार ये कैसे फंस गया इसमें। और मतलब वो जब उसने कर लिया, शुरू कर दिया, तो वो हर दूसरे दिन में टाई पहन के जाता था, और अपने अंदर में फोन पे मेरे सामने बात करता था, अरे इस महीने ऐसा हो सकता है 50,000 रुपए ठीक हो जाएंगे, इस महीने इतना चेक काफी है। या फिर वो बोलता था कि अरे इस बार में ना वो सर की मीटिंग अटेंड करेंगे, और मेरे ही सामने बात करता था, वो कहीं जाता नहीं था।
तो हमेशा वो मेरे सामने जब ये चीजें करता था ना, तो लगता था अबे यार मतलब हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, मैं कुछ जिंदगी में पीछे तो नहीं जा रहा हूँ। और इसके चक्कर मैंने एक बार पूछ लिया, मैंने बोला यार भाई मेरे लिए है क्या कुछ? तो उसने, देखो उसका एटीट्यूड, उसको पता था कि मुझे इसको ज्वाइन कराना है। वो बोलता नहीं 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 तेरे लिए नहीं है। मैंने बोला मेरे लिए क्यों नहीं है? तो बोला नहीं यार तेरे लिए नहीं है, एक्चुअली कुछ सेंसियर और कुछ ऐसे ही लोगों के लिए। अबे मैंने बोला मैं करूंगा ना। मैंने बोला चल मेरे को इवेंट लेके चल। बोलता नहीं 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 तेरे को इवेंट लेके नहीं जाऊंगा। मैंने बोला यार भाई चलना यार। बोलता बहुत लिमिटेड सीट्स है यार वहां पे, और जो सर पुणे से आ रहे हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाया गया है। मैंने बोला यार देखना मेरे लिए। आखिरी तक उसने मुझे सीट नहीं दी, आखिरी तक। मतलब मीटिंग के 1 घंटा पहले मेरे कॉलेज से 2 किलोमीटर पे मीटिंग थी, उसने बोला तू तैयार होके बैठ, अगर वहां सीट मिलती है मुझे तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा, बट तू आते समय प्रोफेशनल ड्रेस कोड पहन, तेरी डायरी होनी चाहिए। बोले तेरे पास में कोई नया शर्ट है? नया शर्ट उसको पहन, और उससे पहले जब तू मीटिंग है 12 बजे, तो उससे पहले जाके शेविंग वेविंग करके आ जा, ताकि तू वहां पे प्रोफेशनल दिखे, बाकी लोगों में तेरे को नहीं दिखे, क्योंकि वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग आने वाले हैं। कुछ IITians को कॉलेज के टॉपर जुड़ने वाले हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के टॉपर जुड़ने वाले हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सब्जेक्ट टॉपर्स है, वो सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि तेरी बेइज्जती ना हो वहां पे। अगर तुझे सीट मिलती है तो मैं तेरे को कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब तू मेरे भरोसे मत बैठ कि यार किरण तूने बोला था और मेरे को सीट नहीं मिली। मैंने बोला ठीक है यार तू देख तो सही। हर 15 मिनट में मैं उसको मैसेज या कॉल करता था, भाई मिली क्या सीट? भाई देखना यार, ऐसा थोड़ी यार, देखना हो सकता है। यकीन मानना मीटिंग में 11 गेस्ट थे, टोटल 11 गेस्ट, 7 एसोसिएट, और वो जो पर्सन आए थे सामने से, पीछे 30 एक चेयर रखी हुई थी। मेरे को उसने बोला कि किरण तेरे कांग्रेचुलेशन, यू गॉट द सीट, और अगले 15 मिनट में तुझे यहाँ पे पहुंचना है, और तू डायरी लेके आएगा, प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आएगा, जल्दी आ जा। मैंने बोला ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। तो मैं पहुंचा जैसे ही वेन्यू पे मैं जैसे ही पहुंचा, तो उसने बोला वहां से एक बंदा आया, बोले एक्सक्यूज मी सर, हु इनवाइट्स यू? उनकी पूरी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग थी कि वो मेरे पास में आया, बोलता है अच्छा आपको किसने इनवाइट करा? मैंने बोला यार मेरा एक दोस्त है, और वो मेरा दोस्त मेरे सामने नहीं आया तुरंत, बोले मेरा एक दोस्त। अच्छा उन्होंने इनवाइट किया आपको? अरे आप तो स्पेशल गेस्ट हो हमारे। मैंने बोला भाई ऐसा क्या हुआ? बोले अरे सर आपके जो दोस्त है ना वो बहुत बड़े इंसान है, आप रुको मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी। वो फिर उसको अंदर बुलाने गया। मैंने बोला ये कौन सा बड़ा इंसान हो गया भाई? मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ ये कौन सा बड़ा इंसान हो गया। फिर वो उनको बाहर लेके आ गए, और बाहर लेके आने के बाद में बोलते सर आपके दोस्त आए हुए हैं, प्लीज आप उनसे मिलिएगा, राइट। और जैसे ही उन्होंने मुझसे मिलने आ गए, तो मैंने बोला भाई मिल गई ना सीट अपनी? बोले हाँ सीट्स तो मिली है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तू अंदर जाके बैठ। तो उन्होंने बोला चलो सारे लोग आगे बैठिए। तो हम आगे बैठे, 10-11 सीट्स फुल हो गई, और पीछे 20-25 चेयर खाली थी। अगले 2 मिनट के अंदर में सारी चेयर गायब थी, और वो 7 लोग हमारे पीछे खड़े थे। अगले 10 मिनट में सारी चेयर गायब थी, और वो लोग हमारे पीछे खड़े थे, सीधा एग्जैक्टली पीछे, पेट के पीछे। और स्टेज पे आके उनमें से एक बंदा बोलता है कांग्रेचुलेशन, पूरे 500 लोगों में से सिर्फ 11 लोग सिलेक्ट हुए। मैं परेशान। मैंने बोला भाई मैं कभी स्कूल में पहला नहीं आया, मैं मेरे कॉलेज में पहला नहीं आया, मैं 500 लोगों में 11 में आ गया, ऐसा मेरे अंदर में क्या है? मैं ऐसे बैठ गया। मैंने बोला हाँ जी अब बताओ क्या है? सर यकीन मानना, द वे यू इनवाइट, सर मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करता। मतलब मैं वो इंसान था जो नेटवर्क मार्केटर मुझे दिख जाए तो हम उससे झगड़ा करके आ जाए। हमारे अंदर में उस इंडस्ट्री की इससे इमेज थी कि अबे ये बॉटल में उतारने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है। अब ये लोग पागल बनाते हैं, पैसा ले लेते हैं, मीटिंग अटेंड कराते हैं, अपने से नहीं होना, कोई कौन व्हाइट शर्ट पहन के जाएगा, और ये वाली कहानी हमारी थी। और उसने इस तरीके से मुझे इन्वाइट करा ना कि एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं पूरे सेशन में मैं बहुत मतलब बहुत ऐसा डीट बन के बैठा था। मैं कोई ताली नहीं बजा रहा था, कोई मैं पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। यकीन मानना जैसे ही मैं देखता था कि मेरे दोस्त को, वो इतना एक्साइटेड था उस मीटिंग में, अबे जबरदस्त सर, क्या डायलॉग आ गया, मजा आ गया सर, आग लगा दिया आपने सर, अप्रिशिएट सर अप्रिशिएट। अब मेरे को समझता था साला मेरे को ही नहीं समझ रहा कि ये चीज, मतलब ये सारे लोग इतने एक्साइटेड है, इसका मतलब है मेरे को ही नहीं समझ रहा। और वो 7 के साथ इतने एनर्जेटिक थे। अब उन 7 को देख के और 5-6 हमारे में से भी एक्साइटेड थे ताली बजाने के लिए। मैंने बोला भाई साहब ये गड़बड़ क्या है? मतलब 12 लोग ताली बजा रहे, हम नहीं बजा रहे, मतलब हमें कुछ कमी है? तो मैं भी ताली बजा लेता था। अब उस माहौल में कब मैं ढल गया 1-1.5 घंटे में, मुझे पता ही नहीं चला कि जो इंसान पूरे की पूरा डीट बन के आया था कि भैया अब इनको क्यों सुनेंगे, वो सामने वाला पर्सन बजाज एवेंजर पे आया था। वो मुझे लगता है 100 रुपए की गॉगल उसने पहनी होगी, वो तक उसने इवेंट में आने तक नहीं निकाली।
और जब वो इवेंट में पहुंचा, उसने इस तरीके से एंट्री करी कि भैया मतलब किसी शाहरुख खान की एंट्री होती है, लोग उसके पैरों में गिर रहे हैं, लोग उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग उसके फोटोग्राफ खींच रहे हैं, और वो साथी लोग कोई नहीं, और वो सातों को देख के हम में से भी 3-4 उठ के चले गए कि चल भाई फोटो खींचते हैं, चल भाई मीटिंग अटेंड करते हैं। और जैसे ही पूरा मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग के अंदर में वो बेचारा मतलब ढकेले ढकेले बात कर रहा था, ऐसा कोई उसके अंदर में बहुत बड़ा स्किल नहीं था, और उसने बातें करते हुए बहुत बोला कि बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में चलता है, पता ही नहीं चलता कौन कहां से ज्वाइन करता है। बाद में पता चला मैं उसका 3रे नंबर का डाउनलाइन था, जिसने मुझे इनवाइट करा था मैं उसके 3रे नंबर का डाउनलाइन था। और ये मुझे, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मेरा वो प्रोस्पेक्ट, मेरा वो एसोसिएट देखिए, मेरा वो अपलाइन देखिए, वो जिसने मुझे उस मीटिंग में लेके गया था, वो मुझे छोड़ के भाग गया, मतलब छोड़ के सर के पास में भाग गया। और सर क्या मीटिंग थी, बोले आपकी, मजा आ गया सर, पहली बार जिंदगी में इस टाइप की मीटिंग मैंने अटेंड कर लिया। सर एक सेल्फी हो सकती है क्या सर, पर्सनल सेल्फी सर? मैं पीछे खड़ा हूं, मीटिंग से बाहर निकला हूं, वो पेड़ के नीचे उसकी बजाज एवेंजर पे रुका हुआ है, और वो जाके उसके साथ में सेल्फी खींच रहा है, ऑटोग्राफ। सर मेरे पास में नोटबुक तो नहीं है सर, इस पास पे दीजिए ना सर। वो उस पास पे ऑटोग्राफ ले रहा है, बोले सर ये मेरा जिंदगी बदलने वाला पास है सर, ये मैं मेरे पास में रखूंगा। इनडायरेक्टली मैं पीछे देख रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये पास मेरे लेके, और मैंने भी वो पास में अपनी जेब में रखा। मैंने बोला भाई ये इंपॉर्टेंट पास है। सर यकीन मानना, जैसे ही वो वहां पहुंचा मैं, तो उसने बोला बाय द वे ये मेरा दोस्त है सर किरण। अरे किरण इधर आ, इधर आ, अरे जल्दी आजा सर को जाना है। वो ये बोल रहा है जल्दी आजा सर को जाना है। मैं गया, आप बोलते सर ये किरण है सर, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा सर। सर यकीन मानना, मतलब इसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, और हम लंगूर छाप, हमारे पास में 1 रुपया नहीं था। उसने क्या बोला, इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है सर, ये मेरा इतना ट्रस्ट, भाई जैसा ही है मेरे। मैंने बोला कब से भाई हो गया भाई तू? अंदर ही अंदर भाई जैसा है सर, मेरे साथ में हर चीज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मेरे भरोसे भी ये शुरुआत कर लेगा, बट कुछ बातें वो आपसे सुनना चाहता है। सर प्लीज आप इनको ब्लेसिंग दीजिए। सर क्या बोला, प्लीज आप इनको ब्लेसिंग दीजिए, बात करिए नहीं, हमारा आंसू से पीछे लग जाता है। सर प्लीज हमारे गेस्ट से बात करिए ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसके पीछे बहुत बैकअप है सर, इसके बहुत लोग हैं सर, आप प्लीज बात करिए ना सर, ऐसे कैसे कर रहे हो सर? हमारा एसोसिएट हमारे पीछे लग जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था कि वो एसोसिएट ग्रेविटी बनाया जा रहा था, हाइप बनाया जा रहा था। और मैंने जैसे ही, और उसने मुझे बोला था पहले ही मीटिंग से आने से पहले, जैसे उनके हाथों में हाथ डालेगा ना, शरीर में करंट दौड़ेगा, तेरे शरीर में करंट, एक सपने देखने वाले की फीलिंग तुझे आने लग जाएगी, तू अमीर बन गए ऐसी फीलिंग आएगी। और जैसे मैंने हाथ मिलाया तो मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे हाथ में करंट दौड़ेगा, पता नहीं कैसे क्यों, कि बोलते हैं बहुत, जो चीज बार बार बोलते वो चीज होती है, और मुझे वो करंट सा लग गया। मैंने बोला यार सच में बंदे में ताकत है यार, करंट सा दौड़ने लग गया मेरे अंदर में। और जैसे ही मैंने उनसे हाथ मिलाया, उसने बोला और किरण जी कैसे हो? मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। अच्छा मुझे बताइए कि आपके पास में अभी, मुझे लगता है देख के आपको 15-20 हजार रुपए की सेविंग तो होगी। अब मैंने बोला भाई साहब मेरे को देख के किसी चोर को 50 रुपए है कि नहीं है जेब में, इसकी फीलिंग ना है, इसको 20 हजार कैसे दिख रहे मेरे अंदर में? मैंने बोला हाँ हाँ है ना सर, है ना सर। अब मैं ये बोल के फंस गया कि मेरे पास में पैसा है। अब उसने बोला अच्छा, उन्होंने तुरंत वो 2 हमारे पास में उस समय पे डीडी बनता था, उसने डीडी दिखाया, बोले ये ए और बी। एक्चुअली इस मीटिंग से पहले मैं एक और मीटिंग लेके आया था, वहां पे इन दोनों ने शुरुआत करी है, तो इस जगह की ए और बी की पोजीशन तो निकल जा चुकी है, सी बचा है, और आपके सामने इतने सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी है, तो सी और डी का पोजीशन अभी बचा है, और वो भी शाम तक ही खाली रहेगा, वो भी शाम तक ही खाली रहेगा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। और यकीन मानना, मैं शाम को मेरे रूम पे था, मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, मुझे करना वरना नहीं था। मैं मेरे मेस के अंदर में 6:30-7 बजे के बाद में हम लोग चाय पी रहे थे, और वो इंसान जो आया था पुणे से, वो शायद बेचारे के पास में रूम था या नहीं था मुझे नहीं पता, वो हमारे मेस में था, और वो भी हाफ चड्डी पे और टी शर्ट पे। मेरा वो दोस्त जो मेरे बाजू में बैठा था, वो भागते हुए उनके पास, सर आप हमारी मेस में, सर हमारी मेस धन्य हो गई सर, सर आप यहाँ पे, थैंक यू सो मच सर, सर आप बैठिए ना सर, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। उसने सर को बिठा दिया और वो चाय लेके आ गया। वो सर मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठा हूं। बोले किरण तेरा आईडी तो लग गया होगा। अब जैसे इनकी हजारों की टीम है, इनको पता ही नहीं कि मेरा आईडी लगा है कि नहीं लगा। उन्होंने बोला तेरा आईडी तो लग गया होगा। मैंने बोला सर नहीं अभी नहीं लगा सर। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा वो फिर फोन पे चले गए। अच्छा वो सी और डी का पोजीशन है कि गया? अच्छा चला गया। अरे किरण क्या करता है तू, सी और डी का पोजीशन भी चला गया। अब मैं परेशान। मैंने बोला भाई साहब मतलब अपनी जिंदगी तो ऐसे ही रह गया, अभी सी और डी का पोजीशन भी निकल गया। उन्होंने बोला जल्दी पापा से बात करो। यकीन मानना, मतलब मैं वो इंसान था जिसके पास में 1 रुपया नहीं था, उसके बावजूद भी अगले 24 घंटे के अंदर में मैंने 10,000 रुपए अरेंज करके आईडी लगाई थी। सो सबसे पहली चीज, हाउ यू इनवाइट,
लोगों को आप कैसे स्पेशल फील करवाते हो, लोगों को कैसे इनवाइट करते हो, इस पे बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट करती है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो सबसे पहली चीज आप सारे लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, द वे यू इनवाइट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सेल्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। वो मैं इंसान था जो नेटवर्क मार्केटिंग नेवर, मैं मतलब आपको यकीन मानिएगा, अगर वो प्रेजेंटेशन कोई पेड़ के नीचे दे रहा हो और मैं 15 मिनट वहां खड़ा रहता था जब तक उसका प्रेजेंटेशन खत्म ना हो, और उसके बाद में वो जाए तो हम उसको नेगेटिव करें, ऐसा वाला इंसान था। और उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा और आपके सामने, जैसे योगेश जी ने वो बात बोली थी ना, अगर वो बंदा ज्वाइन कर लेता है तो फिर उससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। अब हम मार्केट के सबसे नेगेटिव दोस्त, सबसे नेगेटिव इंसान थे हमारे कॉलेज के, और आज के समय के बाद में फिर हम सबसे पॉजिटिव हो गए। क्यों? कि भाई अब हम उस पक्ष के हो गए जिस पक्ष में हम जाना ही नहीं चाहते थे, एंड वी स्टार्टेड। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आपके चेहरे पे जैसे इन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस हो, और इन्होंने 2 तरीके से बताया कि अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता हो तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच योगेश जी फॉर बीइंग ओवर हियर। एंड एक और लास्ट पर्सन से हम बात करेंगे। एक पॉइंट और था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर इस केस में जिस केस में हमने सेकंड केस की बात करी थी जिसमें उसको पूरा नॉलेज होता है, तो अगर अपलाइन से मिलवा लिया तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलवाया तो हमें उसके साथ में जो कन्वर्सेशन है उसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है, ताकि हम उससे फिर भी कनेक्ट रहें और उसको अपनी बड़ी मीटिंग या कुछ भी ऐसा हो भेजते रहें, ताकि वो धीरे धीरे ही सही एक दिन वो पिघलेगा जरूर। दूसरा केस ये है सर, हम लोग जो इन्विटेशन करते थे, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत काम आ सकता है लोगों के लिए ऑफलाइन में। हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में एक इन्विटेशन का तरीका हम लोग और एप्लीकेबल करते थे जो बहुत अच्छा होता था। 2 दोस्त साथ में रहते थे और कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो सारे लोग निकलते हैं, हमारे कॉलेज के बाहर एक हट थी, वहां पे भीड़ लग जाती है, तो मतलब काफी सारे लोग वहां पे रहते हैं जब छुट्टी हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लोग खड़े हो जाते थे और तकते थे किसी एक बंदे को, और उसके साइड देख के हम लोग मुस्कुराना शुरू कर देते। स्माइल एक इतना बड़ा इन्विटेशन टूल है कि छोटा सा बच्चा अगर आपकी ओर देख के स्माइल करता है ना, तो आपका मन करता है उसको उठा के खिला लो, इस टाइप से करके। तो स्माइल में कुछ ऐसा जादू होता ही है। और जब आप किसी के साइड देख के स्माइल करोगे ना, तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। जैसे कोई आदमी आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आप फिर भी उसकी साइड देख के मुस्कुरा रहे हो ना, तो उसको पता नहीं कौन सा सेंस एक्टिव होता है, उसको पता चल जाता है यार ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अब एक बार मुस्कुरा के आप रुक गए तो फिर वो हो सकता है उस बात को इग्नोर करे, लेकिन आप दोबारा फिर मुस्कुरा रहे हो, तिबारा फिर मुस्कुरा रहे हो, तो उस आदमी को लगने लगता है कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है, बार बार क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख के। तो हम लोग ऐसा अप्लाई करते थे 2 लोग, तो वो बंदा आके पूछ ही लेता था भाई क्या बात है, मतलब बड़ा मुस्कुरा रहे हो। तो उस सिचुएशन में हम 2 लोग जो होते थे, तो हम में से कोई एक बोलता था यार तुम ना एकदम मेरे जो जहाँ पे हम रहने वाले हैं वहां पे एक भैया रहते हैं, उनके बिल्कुल हूबहू शकल पे मिलते हो। तो मैंने कहा यार ये अगर बंदे की शकल उनसे मिलती है ना, तो बंदे के गुण भी उनसे कहीं ना कहीं मिलते ही होंगे। हम लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो हमें एक एम्बिशियस पर्सन की तलाश थी। तो मैं इसको ये बोल रहा था यार ये बंदे को अगर मैं अपने आइडिया के बारे में बताएंगे ना, तो ये जरूर उसमें पार्टिसिपेट करके करेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि तू गलत सोच रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो बगल वाला बोलने लगता था नहीं यार मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि ये कर नहीं पाएगा। तो मैं बोलता था ऐसे, मैं उससे थोड़ा सा ऐसे बोलता था, अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कर लेगा। अब सामने वाला हम लोगों के चेहरे देख रहा होता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं उसको बोलता था तू एक काम कर, तू बहुत नेगेटिव आदमी है, अपने बगल वाले को जो साथ में खड़ा रहता था, तू बहुत नेगेटिव आदमी, तू एक काम कर यहाँ से निकल, मैं देख इसको करा के दिखाता हूँ, ये अपने आइडिया में पार्टिसिपेट भी करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगा, तू भाई मेरे साथ चल। उसके कंधे पे हाथ रख के उसको लेके गया मैं साइड में। अब वो बंदा समझ रहे हो ना वो किस सिचुएशन में है, वो बड़ा कंफ्यूज टाइप का है, वो सोच रहा है यार मैं करने वाले के साइड रहूं और वो मेरे को बोल के गया नहीं करेगा। तो वो जाता था और मैं उसको पूरा प्लान दिखाता था, सारा कुछ समझाता था। उस केस में 2 चीजें होती थी, या तो वो करने के लिए रेडी हो जाता था या वो करने के लिए रेडी नहीं होता था। अगर वो करने के लिए रेडी हो गया वेरी गुड, एकदम हाथ वाथ मिला के करा लेते थे। अगर वो करने के लिए उस केस में रेडी नहीं हुआ तो मैं बोलता था यार लग रहा है वो सही बोल रहा था यार, मैं गलत सोच रहा था, मतलब मैं तेरे बारे में गलत सोच रहा था कि तू बड़ा सोचता है, तू लाइफ में बड़ा करना चाहता है, बता यार मतलब वो सही प्रूफ हो गया है। तो उस तरीके से फिर मैं उसका फॉलोअप करता था। तो कई केसेस में ऐसा होता था कि वो स्टार्ट कर ही लेता था, फिर चल ठीक है यार करते हैं। और फिर इस तरीके से ये मतलब ये एक बहुत हम मेरे लिए ना बहुत कॉमन तरीका था कि जिससे हम बहुत सारा सेल्स निकालते थे सर। क्या बात है, मतलब अगर आप ऑफलाइन में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, 2 लोग मिलके 2 मिनट में इनविटेशन कर सकते हैं उसको स्माइल करके। राइट, बस अपोजिट जेंडर में मत करना, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर योगेश सर ने बताया था नहीं तो फिर आप मार खा के आएंगे और बोलेंगे किरण सर आपने इनविटेशन का तरीका समझाया तो तरीका अलग हो गया फिर सर पता चला इनविटेशन की जगह कुछ और ही हो रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट पर्सन से अपन मिलते हैं। थैंक यू योगेश जी। राइट, अनिकेत जी अगर हमारे साथ में होंगे तो
Yes, Aniket ji. Yeah. Now you're. Yes, sir. Am I audible? Yes, yes, yes. Yes, sir. तो मैं 3GP के ऊपर में इन्विटेशन करूंगा सर. ग्रेविटी ऑफ पास, मतलब ग्रेविटी ऑफ मीटिंग, ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर. इन चीजों के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि आप मेरे दोस्त हो और आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हो और आपने ऐसे यूं ही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर मैं कनेक्ट हुआ था और आपने मुझे मैसेज किया कि आई वांट टू नो अबाउट टीएसएस और आई वांट टू जॉइन टीएसएस. ओके सर? यस यस यस. डन. सो एज ए दोस्त मैं आपसे बात करता हूँ जैसे कि मैंने आपको कॉल किया. तो हाँ जी सर, मेरी बात किरण जी से हो रही है? यस सर. हाँ सर, किरण बात कर रहा हूँ. ओके किरण जी, अनिकेत बात कर रहा है यार. अभी आपने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर में कि आई वांट टू नो अबाउट दिस बिजनेस और नीचे आपने ना आपका नंबर मुझे दिया था. तो मैं अनिकेत गड़ाक बात कर रहा हूँ यार. कहाँ से हो दोस्त आप? पुणे से हो दोस्त. पुणे से क्या बात कर रहे हो आप? पुणे में कहाँ से हो? एक्चुअली मैं भी पुणे से बिलोंग कर रहा हूँ. मैं पुणे से हूँ यार, सिंहगढ़ रोड पे रहता हूँ. क्या बात है. चलो यार, आपका और मेरा एरिया तो सेम है. मैं नांदेड़ सिटी के अंदर में ही रहता हूँ. और बाकी एजुकेशन के अंदर में क्या करते हो अभी आप? अब मैं इंजीनियरिंग खत्म हुआ मेरा. आई डन विद माय इंजीनियरिंग. ओके, क्या बात है यार. मैं भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ. और बेसिकली आप टीएसएस के बारे में क्या जानते हो? मैंने सिर्फ सुना है यार कि टीम सोनू शर्मा कुछ है और ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस सुना हुआ है मैंने. ओके, तो आप सोनू शर्मा सर को जानते हो? हाँ, थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखी हुई है. ओके, क्या बात करते हो. जैसे कि आपने सोनू सर की वीडियोस वगैरह देखी हुई है. बता दी, मैं खुशी महसूस होती है कि जैसे आपने मुझे मैसेज किया था आज से लगभग 18 महीने पहले, मैंने सोनू सर को मैसेज किया था कि सर मुझे इस बिजनेस के साथ में कनेक्टेड होना है. और उनकी टीम से मुझे एक कॉल आया था, जैसे कि आज मैंने आपको कॉल किया और मैंने उस दिन उस बिजनेस को देखा, बिजनेस को समझा. और बता दी, मैं खुशी महसूस होती है कि लास्ट 18 महीने के अंदर में लगभग 22 लाख रुपए में इस अपॉर्चुनिटी की वजह से अर्न कर पाया हूँ. और पर मंथ आज लगभग 2.5 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ. मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा और 2 मिनट के अंदर मैं आपको टीएसएस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा. तो मैं दे पाऊँ, मतलब दूं? यस बिल्कुल. ओके, चलो सही यार. सबसे पहले तो टीएसएस यानी कि टीम सोनू शर्मा. और टीएसएस जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है वो ये काम करती है कि स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो तो इस हिसाब से बात करूंगा सर. तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. जैसे कि तूने सुना होगा यार, आज तू भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मैं भी सेकंड ईयर का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ. तो अपन जब कॉलेज के अंदर में, स्कूल के अंदर में रहते हैं तो हमारे पास में पैसा कमाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होती. और सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग यहाँ पे करते हैं टीएसएस के अंदर में. हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जहां से स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते करते हैं मैंने कि 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की अर्निंग को जनरेट कर सकता है. पहली चीज. दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करते हैं. जैसे कि एक स्टूडेंट को स्टेज डेयरिंग चाहिए रहती है, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होती है. तो टीएसएस और टीम सोनू शर्मा आपको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करती है. आपको इनफॉर्मल एजुकेशन की जो जरूरत रहती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टीएसएस का वर्क है ये प्रॉपरली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है. अभी देख, मैंने 18 महीने पहले शुरुआत किया था, मतलब लॉकडाउन के अंदर में, जब लॉकडाउन की जस्ट शुरुआत हुई थी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी. तो ये जो पूरा का पूरा वर्क है ये तू वर्क फ्रॉम होम कर भी बिल्ड कर सकता है. एक्चुअली चाहूं तो मैं तुझे अभी 2 मिनट के अंदर में अपॉर्चुनिटी बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं 2 मिनट के अंदर में कॉल पे तुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बता पाऊंगा. देखिए यार, 2 घंटे का मूवी है, तेरे को 2 मिनट में बिल्कुल भी नहीं समझेगा. तो इसीलिए आज शाम 5 बजे एक 45 मिनट्स का वेबिनार होने जा रहा है. जिस 45 मिनट के वेबिनार के अंदर में एक इंसान है जिनका नाम बेसिकली किरण गड़ाक हुआ. और वो आज उम्र उनकी मात्र 25 साल है. आज तेरी उम्र 21-22 साल रहेगी, मेरी उम्र 20-21 साल है, तो उनकी उम्र मात्र 25 साल है. और 25 साल की उम्र के अंदर में बंदा महीने के 5 लाख रुपए कमाता है. और उन्होंने भी लगभग आज से 18-19 महीने पहले इस बिजनेस के साथ में क्या की थी, शुरुआत की थी. वो इंसान आज तुझे बताने वाले हैं उस अपॉर्चुनिटी के अंदर में कि कैसे तू वर्क फ्रॉम होम कर महीने की 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की अर्निंग को जनरेट कर सकता है. वो इंसान तुझे बताने वाले है कि तू कैसे स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन को बढ़ा सकता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट को कर सकता है. वो इंसान तुझे बताने वाला है कि कैसे तू एक अपॉर्चुनिटी के साथ में कनेक्ट होकर आज तू महीने की 5 से लेकर 25,000 रुपए की अर्निंग को जनरेट कर सकता है. तो इंसान वो 5 बजे वाले वेबिनार के अंदर में तुझे इतनी सारी चीजें बताने वाला है. और बताते हुए खुशी महसूस होती है दोस्त, आज तू उस इंसान को सुनने जा रहा है जो इंसान एक जो स्टॉक स्पीकर है. तूने यूट्यूब के ऊपर में जो स्टॉक का नाम सुना होगा, जो स्टॉक स्पीकर जिनको तू सुनने वाला है. लेकिन दिक्कत यह है दोस्त
इस मीटिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट अवेलेबल है। और एज मैं ऑलरेडी, तू जानता है कि मैं इस वॉकिंग को कर रहा हूँ, तो आई एम इन मैनेजमेंट टीम एंड आई नो दैट कि 2 से लेकर 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो उस मीटिंग की जो लिंक है वो मैं तुझे प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन तुझे 5:05 पे लॉग इन करना पड़ेगा। अगर तू 5:05 पे लॉग इन कर लेता है तो 1000 सीट पूरी की पूरी तरीके से फुल हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि तू 5:01 पे लॉग इन करे, पहली चीज। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस मीटिंग को लॉग इन करते वक्त एक चीज दिमाग के अंदर में सेट रखना कि आज तुझे ऑनलाइन ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए ये लिंक तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में मिल रही है। जब उनका ऑफलाइन सेशन होता है, वो एक जो स्टॉक स्पीकर है, उनको सुनने के लिए लोग 500 रुपए का पास लेकर आता है। तो ये दिमाग के अंदर में रख कि तुझे 5:01 पे लॉग इन करना है। दूसरी चीज, अगर तू उस मीटिंग को अटेंड करेगा तो उस मीटिंग को ओपन कैमरे के साथ में अटेंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर तक जरूर सुनना है, क्योंकि आखिर के 5 मिनट के अंदर में तुझे मेरी तरह और कुछ लोगों को वहां पे सुनने का मौका मिलेगा, जिन लोगों ने आज से 15-16 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत की थी, एंड दे ऑल आर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। और आज वो महीने की 5000-25,000 रुपए की अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। किसी ने बाइक लिया, किसी ने कार लिया। तो ये 3 रिक्वेस्ट रहेगी दोस्त मेरी तुझसे। तो मैं तुझे लिंक भेज रहा हूँ, ये तेरा व्हाट्सएप नंबर है? यस यस, डन। तो मैं एग्जैक्टली 5:01 पे लॉग इन कर लेना, और मेक श्योर करना जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए तू मेरे को पहला कॉल कर देना। क्योंकि देख, आज मैंने बहुत सारे लोगों को इस मीटिंग के अंदर में इनवाइट किया है, तो गलती से मेरा तुझे कॉल जाना मतलब हो सकता है मिस कर दूं, लेकिन तू मुझे कॉल जरूर करना। जो भी तेरे छोटे मोटे डाउट रहेंगे अपन वो क्लियर करेंगे और मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, ठीक है? यस यस यस, ऑफ कोर्स। ओके। और पॉसिबल हुआ तो यार, तू और मैं एक ही एरिया के अंदर में रहता है, मेरी और तेरे इसमें 2 से लेकर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो अपन लोग मिलकर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सो गाइज, सारे लोगों ने प्रैक्टिकल पिछले 7-8 एग्जाम्पल के द्वारा हमने इनविटेशन कैसे करना ये समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संडे 12 बजे हम लोग इस चीज को अप्लाई करके अभी तक का हमारा पिछले 18 महीनों का सबसे बड़ा वेबिनार करने जा रहे हैं। अभी तक का हमारे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का 18 महीने का TSS का सबसे बड़ा वेबिनार करने जा रहे हैं, जो वेबिनार होगा संडे 12 बजे। ये आपने सही सुना, ऑन संडे 12 PM हम लोग इस वेबिनार को करने जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को मोर देन 2000 लोग अटेंड करें, मोर देन 2000 लोग अटेंड करें इसको। और ये जो सेशन है ये संडे 12 बजे होगा। आज हमारे पास में सैटरडे है और कल 12 बजे ये सेशन होने वाला है। सबने इनविटेशन को 1-2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो वो अपनी तरीके से बहुत अच्छे से इनविटेशन कर सकते हैं। जिन भी लोगों के 10 पर्सनल प्रोस्पेक्ट होंगे उस सेशन के अंदर में, 10 पर्सनल प्रोस्पेक्ट होंगे, और अगर आप उनके स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आप और हम मिलके एक पर्सनल मेंटरशिप 1-to-1 सेशन करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप 1-to-1 सेशन करेंगे जो भी लोग अचीवर्स होंगे उनके साथ में, और मैं उनको गाइड करूंगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर में वो 50,000 रुपए का किस तरीके से अपना इनकम को जनरेट कर सकते हैं, राइट? सो कल मिलेंगे 12 बजे पूरे कंबाइन। और सबसे अच्छी बात यह है, जितने लोगों ने आज अपने यहाँ पे इनविटेशन देते हुए देखा, उन सारे लोगों को कल आप टेस्टिमोनियल देते हुए देखोगे वहां पे। ये सारे के सारे लोग वहां पे रहेंगे आपके साथ में, जो उनकी कहानी उन्हीं की खुद की जुबानी आपके साथ में शेयर करने वाला है। सो मेक श्योर गाइज कि आप वहां पे अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करें, ताकि फिर हम लोग उस मीटिंग के बाद में मैं और एक मीटिंग करने वाला उन लोगों के साथ में जिनके 10 प्रोस्पेक्ट है, राइट? सो बी रेडी एंड लेट्स प्रमोट दिस इवेंट ऑन द नेक्स्ट लेवल, संडे 12 बजे, संडे 12 बजे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।